एपिसोड की शुरुआत में जियान को नोटिफिकेशन के तौर पर बताया जाता है कि तुम्हें 3 मिनट में येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल पहुंचना है। और उसे बताया जाता है कि एक ही जगह पर 1 मिनट से ज्यादा खड़े होने पर मिस्ट्री तुम पर अटैक करेगी। और उसे यह भी बताया जाता है कि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है, इसलिए जल्दी मत मर जाना। तभी जियान पाइप को पकड़कर कहता है कि यह कितना रियल महसूस हो रहा है। मैंने सुना था कि यह जो मिस्ट्री वर्ल्ड है, यह एक समय पर रियल वर्ल्ड हुआ करता था। सीन चेंज हो जाता है और 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। जियान के पास उसका दोस्त आता है और कहता है कि जियान, तुम अभी अभी सोकर उठे हो और तुम काफी शांत लग रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास अच्छा तरीका है टेस्ट पास करने का, तो तुम प्लीज मेरी हेल्प करना। तभी इनका क्लासमेट उन्हें देख लेता है और वो कहता है कि तुम जियान से क्यों भीख मांग रहे हो? तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मिस्ट्री वर्ल्ड में गुड लुक का कोई काम नहीं है। तभी जियान कहता है कि तुम मेरे गुड लुक से जलते हो, इसलिए तुम ना जलने की एक्टिंग करते हो। तभी इनकी टीचर क्लास में आ जाती है। जियान अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जियान जी है और मैं एक ट्रैवलर हूँ और दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। मेरा पुराना वर्ल्ड और यह वर्ल्ड दोनों में दिखने में एक जैसे हैं। इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि इस वर्ल्ड में मिस्ट्री वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। तभी उनकी टीचर सारे बच्चों से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस साल डिफिकल्टी का लेवल बहुत कम होगा। तभी क्लास में एक स्टूडेंट कहता है कि लास्ट ईयर भी टीचर ने दूसरे बच्चों से यही कहा था। तभी एक लड़की की आवाज आती है। वो कह रही थी कि मैं तो जल्दी से क्विट कर लूंगी। तो एक लड़का कहता है कि तुम डरपोक हो, जीतना नहीं चाहती। तभी लड़की कहती है कि मैं तो सिर्फ जीना चाहती हूँ। तभी जियान जी बताता है कि यह जो मिस्ट्री वर्ल्ड पहली बार हमारे वर्ल्ड में आया था, तब काफी लोग ऑटोमेटिकली उसमें खींचे चले जा रहे थे। तभी सभी को पता चल गया कि मिस्ट्री वर्ल्ड कितना खतरनाक है। मिस्ट्री वर्ल्ड में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। मिस्ट्री हाई लेवल रैंक के मॉन्स्टर को कहते हैं। इस वर्ल्ड में रैंडमली लोग चले जाते हैं। लेकिन यह सब पुरानी बात है। एक कलेक्टर मिस्ट्री वर्ल्ड से एक फोरबिडन आइटम इस वर्ल्ड में ले आया था, जिसका नाम था मिस्ट्री स्टोन। इसकी मदद से हम लोगों को मिस्ट्री वर्ल्ड में चुनकर भेज सकते थे। गवर्नमेंट ने यह नियम बना दिया कि जो स्टूडेंट 18 साल का हो जाएगा, उसे मिस्ट्री वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। तभी इनकी टीचर कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और उनकी टीचर मिस्ट्री स्टोन को एक्टिव कर देती है। तो सारे बच्चे मिस्ट्री वर्ल्ड में चले जाते हैं और सीन की शुरुआत जियान जी से होती है, जिसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम जियान जी है, तुम्हारा लेवल 0 है, स्ट्रेंज पावर 50 है, आइटम तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तभी जियान अपने टास्क को रीड कर लेता है। उसे 3 मिनट में येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल पहुंचना था। इतने में जियान के पीछे एक मिस्ट्री आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और उससे पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? तो हाँ, तो मैं भी तुम्हें अपने जैसा बना दूंगी। तभी जियान पीछे मुड़कर देखता है और लड़की को देखकर डर जाता है। तभी जियान सोचता है कि टीचर ने बताया था कि मिस्ट्री मिलने पर क्या करना चाहिए। और फिर जियान को याद आता है कि मैं तो उस वक्त सो रहा था। मिस्ट्री जियान के पास आ जाती है और जियान से पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, और वो अपने सीजर को उसके गले के पास ले आती है। तभी जियान एक्टिंग करने लगता है कि वो बोल नहीं सकता और मौका देखकर भाग जाता है। लेकिन उस मिस्ट्री की स्पीड काफी तेज थी और भागते हुए जियान से पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, और अपनी सीजर जियान की तरफ करके पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। और जियान पीछे की तरफ कूद जाता है और मिस्ट्री से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ? यह सुनकर मिस्ट्री को गुस्सा आ जाता है और जियान के पीछे भागने लगती है। कुछ देर में जियान डेड एंड पर आ जाता है और जियान वहां रुक जाता है। तभी वो मिस्ट्री अपनी पावर एक्टिवेट करके अपनी सीजर जियान की तरफ फेंक देती है। तभी जियान का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये- यह जो नोटिफिकेशन होता है जियान को बताता है कि सिस्टम ने खतरा डिटेक्ट कर लिया है। मिस्ट्री सोचती है यह क्या, इसने मेरा अटैक कैसे रोक लिया? जियान को नोटिफिकेशन पर बताया जाता है कि इस मिस्ट्री को एक किस चाहिए। जियान नोटिफिकेशन को देखकर स्माइल करने लगता है। तभी वो मिस्ट्री को बुलाता है। तभी वो मिस्ट्री से बोलता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन डिसअपीयर हो जाता है कि और आवाज आती है कि हमने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दिया है और अब सिस्टम डिसअपीयर हो जाएगा। तभी जियान बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और वो अपने आप को चेक करने लगता है और बोलता है कि मेरे पावरफुल वेपन्स कहाँ हैं और मेरे ड्रैगन्स कहाँ हैं। तभी मिस्ट्री को गुस्सा आ जाता है और मिस्ट्री पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। तभी जियान उसके करीब आ जाता है और उसे बाहू में ले लेता है। मिस्ट्री जियान को देखकर बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जियान मन में सोचता है कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि इसे किस चाहिए। मिस्ट्री को देखकर जियान उसे किस कर लेता है। कुछ देर किस करने के बाद कुछ देर किस करने के बाद वो उसे अलग कर देती है। मिस्ट्री जियान को कहती है कि तुमने यह क्या कर दिया? जियान अपने मन में सोचता है कि मिस्ट्री को किस करने के बाद मुंह में ब्लड का टेस्ट आ रहा है।
मिस्ट्री पीछे जाने लगती है और अपना नाम बताकर वहां से भाग जाती है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि तुमने एक हिडन मिशन कुशिसाकी ओना कंप्लीट कर लिया है, इसलिए तुम्हें एक फोरबिडन वेपन दिया जा रहा है जिसका नाम है ब्लडी सीजर। जियान सोचता है कि यह वेपन $1000 में बिक सकता है। तभी नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि इसे बेचा नहीं जा सकता।